सुंदरवन नाम के जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसकी टुनटुनी नाम की पत्नी और एक सुनहरी नाम की बेटी थी। कालू कौवा पक्षियों से हरदम कोई न कोई झूठ बोलते हुए उन्हें धोखा देकर उनसे अपना काम निकलवाता था। उतना ही नहीं, कालू अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी की देखभाल भी नहीं करता था। एक बार कालू कौवा अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहता है, यार मुझे एक उपाय सूझा है। तुम बस जंगल के पक्षियों से ये कह देना कि मिट्टी को सोने में बदलने की कला मुझे आती है। मैं पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर उनका विश्वास जीतकर फिर उनसे पैसे लेकर जल्दी से उड़ जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कालू भाई, तुम्हारा दिमाग मामूली दिमाग नहीं है। तुम्हें ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? जंगल के पक्षी तुमसे बार बार धोखा खाते ही रहते हैं। इतने में टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और अपने पति से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बीवी बच्चों की देखभाल करे बिना ऐसे पक्षियों को धोखा देते जी रहे हो। आजकल धोखा देने वाला ही महान पक्षी कहलाता है, उसे ही इज्जत मिलती है। देखिए, कुछ भी हो, धोखा पक्षी थोड़े समय के लिए बर्दाश्त करेंगे। अगर बर्दाश्त से बाहर हुआ तो तुम्हारी जिंदगी उलझ जाएगी। आप चाहे कुछ भी सोचो, ईमानदारी से कमाए पैसों से हमारा जीवन पूरा होता है। तुमसे तो ईमानदारी से कुछ होगा नहीं। अब मुझे ही डोसा बेचकर अपनी बच्ची को पालना है। हाँ बनाओ डोसा, मैं भी हर दिन आकर 10 रुपए के खाऊंगा। अब जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो खुद एक डोसा बनाने का काम शुरू करती है। डोसा ले लो, डोसा स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा ले लो, चटपटा मसालेदार डोसा ले लो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसकी सहेली टूनी चिड़िया वहाँ आती है। टुनटुनी, एक डोसा तो देना। अरे वाह टुनटुनी, तेरे डोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। उसके डोसे स्वादिष्ट होने के कारण धीरे धीरे पक्षी उसके पास आकर डोसा खाने लगते। थोड़े ही दिनों में टुनटुनी के डोसे का काम बहुत मशहूर हो जाता है। कालू कौवे को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत टुनटुनी चिड़िया के पास पैसे लेने के लिए जाता है। अरे टुनटुनी, ला मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे जरूरत है पैसे की। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दे रही कोई पैसे तुम्हें। मुझे सुनहरी की स्कूल की फीस जमा करनी है और घर का खर्चा भी है। अब तुम चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी, जा तू बहाने से टुनटुनी चिड़िया से पैसे लेकर आ। तुम मुझसे झूठ बोल देना कि मुझ पर दुष्ट पक्षी ने हमला कर दिया है और मेरे इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। जब टुनटुनी तुम्हें पैसे दे दे तो फौरन वहाँ से पैसे लेकर उड़ जाना। बंटी कबूतर कालू के कहने पर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी भाभी, कालू भैया पर हमला हो गया है। उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। आप जल्दी से पैसे दे दो और आप थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ जाना। क्या कालू जी पर हमला हो गया है? ये कैसे हो गया? ये लो पैसे, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद बंटी कबूतर कालू कौवे के पास जाता है और उसे पैसे दे देता है। फिर दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अस्पताल की तरफ जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि कालू और बंटी दोनों शराब पी रहे होते हैं। अच्छा, कालू जी ने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, मैं इनको कभी माफ नहीं करूँगी। कितनी मेहनत से मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। अगले दिन कालू कौवा नदी पर पानी पीने के लिए जाता है। वहाँ एक दुष्ट चील आ जाता है और कालू कौवे पर सच में हमला कर देता है। बंटी कबूतर को ये बात पता चलती है तो वो टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचता है। टुनटुनी भाभी, कालू भैया पर सच में हमला हो गया है, आप चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों मिलकर फिर से मुझे धोखा दे रहे हो। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वही कालू कौवा धोखेबाज होने की वजह से जंगल के पक्षी भी उसकी मदद नहीं करते। बंटी कबूतर उदास मन से कालू से कहता है, कालू मेरे भाई, मैंने टुनटुनी को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भाभी और जंगल के सभी पक्षियों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। दोस्त, इसमें टुनटुनी और जंगल वालों की किसी की गलती नहीं है। ये हमारे कर्मों की सजा है। दोस्त,
मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम अब से अच्छे पक्षी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना। इतना कहकर कालू कौवा दुनिया छोड़कर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बाकी पक्षियों को जब हकीकत का पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। किसी को धोखा देकर कभी कुछ हासिल नहीं होता है। टूनी चिड़िया के पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया बेसहारा हो जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर जंगल में दर बदर भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। तब वो एक पुराने शौचालय में शरण लेती है। जगह बहुत गंदी थी, लेकिन किसी तरह वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ वहाँ पर रहने लगती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, बेटा जल्दी उठो। तुम उठती हो या मैं लाऊं ठंडा पानी? ठंडा ठंडा पानी जब पड़ेगा तेरे बदन पे तो तेरी जल्दी आँख खुल जाएगी। जल्दी उठ बेटा, तेरे स्कूल का टाइम भी हो रहा है। अभी तुझे तैयार भी होना है। क्या माँ, सोने दो ना अभी थोड़ी देर, बहुत जल्दी उठा देती हो। बेटा जल्दी कहाँ है? सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। चल उठ सपने की बच्ची, गरीब का सपना कभी सच होता देखा है? इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अक्ल तुझे अभी तक नहीं आई। चल उठ बेटा, बाकी के सपने कल देख लेना। अच्छा माँ, अब भाषण देना बंद करो, मैं जा रही हूँ तैयार होने। जब तक टुनटुनी स्कूल के लिए तैयार होकर आती है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ ठीक है, तैयार होके आजा, मैं तेरा लंच तैयार कर रही हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी खाना बनाकर टुनटुनी का लंच पैक करने लगती है। अरे माँ, आज तुमने लंच में क्या बनाया है? मैंने तेरे लंच में चावल की खिचड़ी रखी है। क्या माँ, जब देखो खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, मुझे नहीं खाना। आपको चावल की खिचड़ी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता? मैं आज लंच लेकर नहीं जाऊंगी, इसे आप ही खा लेना। अरे टुनटुनी, इतना गुस्सा क्यों करती है? तू स्कूल में खाली पेट कैसे रहेगी? ये ले 5 का नोट, जाते जाते पार्ले जी लेती जाना। टूनी के घर का किस्सा रोज यही था। टूनी के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। वो अपनी बेटी की देखभाल अकेली ही कर रही थी। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही नकचड़ी थी। वो अपनी माँ से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उसकी टोका टाकी पसंद नहीं थी। टुनटुनी को स्कूल भेजने के बाद टूनी चावल के दाने बीनने जाया करती थी। उन्हें बेचकर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। आज कैसे लेट हो गई टूनी चिड़िया? क्या करूं? मेरी एक छोटी बेटी है, उसे स्कूल भेजने के बाद ही मैं दाना ढूंढने जाती हूँ। क्या करूं? मेरी बेटी बहुत आलसी है, सुबह उठने में बहुत परेशान करती है, उसी के चलते देर हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये लो अपने पैसे। शाम को जब टूनी चिड़िया थकी हारी अपने घर पहुँचती है, तो टुनटुनी उससे कहती है, माँ, मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स पिकनिक पर जा रहे हैं, इसलिए मुझे 1000 रुपए दो ना, 1-2 दिन के अंदर स्कूल में जमा करने हैं। टूनी बेटा, 1000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी 2 दिन के अंदर? नहीं माँ, मुझे पिकनिक पर जाना है, तुम कहीं से भी लाकर मुझे पैसे दो। क्या करूं? कैसे इस नादान चिड़िया को समझाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। लगता है अब मुझे अपना मंगलसूत्र बेचना ही पड़ेगा। अब मुझे मंगलसूत्र का क्या काम? मैंने तो अपनी पति की आखिरी निशानी समझकर उसे अपने पास रखी थी, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी के लिए उसे कड़कनाथ सेठ को बेचना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती। दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया मंगलसूत्र बेचने जा रही होती है, तभी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, ये तुम मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रही हो? बेटा, तेरे पिताजी तो रहे नहीं, इस मंगलसूत्र का क्या काम? इसे बेचकर मैं तेरे पिकनिक की फीस भर दूंगी। नहीं माँ, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। मैं तुम्हें पापा की आखिरी निशानी नहीं बेचने दूंगी। इस मंगलसूत्र से पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुमसे किसी बात की जिद नहीं करूँगी। मैं कल ही अपने दोस्तों से कह दूंगी मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। बेटा, तो बहुत समझदार हो गई है, मुझे तो चिंता हो गई थी। मैं
तेरी जिद को कैसे पूरा करूँगी। चलो माँ, अपने आंसू पोंछ लो। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है टूनी चिड़िया अपनी बेटी को कितने पैसे लंच में देती है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा। टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सबको जानते हुए भी उफ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। कालू ने अपनी बेटी को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवे से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा, बाबा बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि इसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागी भागी वहाँ पहुँचे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं?
टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। टुनटुनी चिड़िया ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान पर काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ऊपर से वो टुनटुनी चिड़िया को बिना मतलब जली कटी बातें सुनाया करता। अरे सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक, मैं कर तो रही हूँ काम। आपने 150 लड्डू बनाने को बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा जबान मत चला। मुझे 500 लड्डू हर दिन के लिए चाहिए। बना सकती है तो बता, नहीं तो अपना रास्ता नाप। बेचारी टुनटुनी चिड़िया क्या करती, उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो टुनटुनी के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है, जब वो घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे, ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, क्यों न मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो। स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।